झूठ का पहाड़ जब ढहने लगे, क्रूरता के किले की दीवार में सेंध लग जाए, रंगे सियार का रंग उतरने लगे, तो सबसे बेहतर उपाय है कि मामले को ही पलट दो। और ममता बनर्जी इसमें टॉप करती आई हैं। सरल करना हो, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को गाली देना हो, हर मामले में ममता के नेता काफी पहले से ही टॉप पर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम हर चीज को ममता से ही क्यों जोड़ रहे हैं, तो उसका भी जवाब है हमारे पास। दरअसल ऐसी परिपाटी ममता ने ही शुरू की है जिसे उनके नेता आत्मसात करते दिख रहे हैं। इसी बीच टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल सरकार के मत्स्य पालन मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादित टिप्पणी की है, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं चमन मिश्रा आज आपको बताऊंगा कि कैसे टीएमसी के नेता ममता बनर्जी को आत्मसात करते हुए संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए जहर उगल रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। ममता के मंत्री अखिल गिरी ने राजनीतिक मूल्यों की सारी मर्यादाओं को खूंटी पर टांगते हुए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रंग को लेकर भद्दी टिप्पणी की है, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी जमकर बैंड बजाई। और अब स्थिति ऐसी है कि वो रिरियाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी जुबान फिसल गई। क्या वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी? अकबर महान था, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये सब झूठ है, मिथ्या है, फेक है। ऐसी भ्रांतियों को फैलाने वालों का कपार फोड़ा जाएगा TFI के इतिहास और संस्कृति चैनल पर। ऊपर वाले लिंक को दबा के सब्सक्राइब करिए। अखिल गिरी ने कहा कि उनकी जुबान फिसल गई और इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। वैसे तो वो राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, परंतु यहाँ पर सवाल यह है कि अखिल गिरी की जुबान है या गाड़ी का टायर, जो कहीं भी और कभी भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि टीएमसी के जो भी नेता और मंत्री ऐसा जहर उगल रहे हैं, उसके पीछे उनकी पार्टी और ममता बनर्जी का मौन समर्थन उतना ही जिम्मेदार है जितना वह नेता। ज्ञात हो कि किसी भी टीएमसी नेता द्वारा वह घटिया काम पहली बार नहीं किया गया। इससे पहले भी स्वयं टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी कई बार बंगाल के पूर्व गवर्नर और वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान कर चुकी हैं। इसलिए अपमान करने की सीख तो वहीं से मिलती है। वो कहते हैं ना कि जैसा गुरु वैसा चेला, तो चेला वही करेगा जो गुरु उसे सिखाएगा। और अखिल गिरी तो स्वयं ममता के करीबी भी है। अगर हम ममता बनर्जी के कारनामों की बात करें तो यह लिस्ट काफी लंबी है, फिर भी कुछ मामले ऐसे हैं जिन्हें संज्ञान में लाना जरूरी है। जगदीप धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तो ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, आप भली भांति जानते हैं। कई बार तो ममता बनर्जी ने उन पर पर्सनल अटैक तक कर दिया था। वहीं कई बार टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी का घेराव किया था, उन्हें काले झंडे दिखाए थे और उनके विरुद्ध नारेबाजी की थी। वो जब तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे टीएमसी के टारगेट पर रहे। इस मामले की शुरुआत भी ममता बनर्जी ने ही की थी। एक मामला यह भी है कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के साथ एक मीटिंग को बीच में ही छोड़कर उनका अपमान किया था। असल में मई 2021 में यास चक्रवात के आने के बाद पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच में एक मीटिंग तय हुई थी, परंतु ममता बनर्जी की अकड़ से तो आप परिचित हैं ही। पीएम मोदी के साथ होने वाली इस मीटिंग में ममता बनर्जी पहले तो 30 मिनट लेट पहुंची, 20,000 करोड़ के नुकसान की रिपोर्ट दी और मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चली गई। इसके अलावा संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को लेकर टीएमसी नेताओं द्वारा विष उगलने की परंपरा काफी पुरानी रही है। मौजूदा मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने टीएमसी और अखिल गिरी को जमकर लताड़ लगाई है। भाजपा तो गिरी को पद से हटाने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई उनकी यह टिप्पणी आदिवासियों के प्रति टीएमसी के रवैये को प्रदर्शित करती है, और यह उस राज्य में कहा जा रहा है जहां की मुख्यमंत्री एक महिला है। हालांकि अखिल गिरी के इस बयान के बाद जब विवाद बढ़ने लगा तो उन्होंने इस पर बिना किसी आधार के सफाई देते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी लंबे समय से वो मुझे टारगेट कर रहे थे और उन्होंने मुझे कौवा बोला, हाफ पैंट मंत्री का, इसलिए मैं बहुत गुस्से में था। उन पर गुस्सा निकालते हुए मेरी जुबान फिसल गई। मैं राष्ट्रपति का बहुत सम्मान करता हूं, परंतु एक किस तरीके की माफी थी, समझ से बाहर है। यदि इस बेहुदे घटिया बयान के निष्कर्ष की बात की जाए तो यही कहा जा सकता है कि टीएमसी के मंत्री द्वारा बोली गई ऐसी बातों से यह साफ होता है कि टीएमसी के नेता रंग भेद फैलाने वाले और घोर आदिवासी विरोधी हैं।